तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और ये वीडियो है स्वॉट एंड रिस्क एनालिसिस के बारे में बिजनेस के। तो सबसे पहले देखते हैं स्वॉट। ये है बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में। और इनमें ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये बिजनेस के इंटरनल फैक्टर है और ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ। ये बिजनेस की अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ हो सकती है और ये भी बिजनेस की अपनी ही वीकनेस हो सकती है। और बिजनेस का अपना जो करिकुलम है, जो जैसे बिजनेस बना हुआ है, काम करता है वो। तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ये दोनों एक्सटर्नल है। ये एक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो इन दोनों से बिजनेस ने अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हुए उनको इम्प्रूव करते हुए, वीकनेसेस को दूर करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना और थ्रेट्स को रिमूव करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्वॉट की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्टेप प्रोसेस है, प्लानिंग और अचीवमेंट और सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव और जितने भी इसके थ्रू किए जाते हैं। तो इसके लिए एक पूरी अलग से टीम होती है बिजनेस में, बड़े बिजनेसेस में। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल फैक्टर, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ क्या है? बिजनेस की एक्सीलेंस नॉलेज हो सकती है, अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है कस्टमर के साथ, और इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकता है बिजनेस का अच्छा इंटरनल कम्युनिकेशन। तो अच्छी ट्रैफिक लोकेशन हो सकती है बिजनेस की। तो जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हो सकती है। तो बिजनेस की अपनी इनोवेशन और रेपुलेशन हो सकती है। तो वीकनेस क्या हो सकती है? तो करंटली जैसे डेडलाइंस होती हैं, चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज। तो अगर रेंट पे है बिजनेस, हाई रेंटल कॉस्ट हो सकती है। तो मार्केट रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा डाटा आउटडेटेड आपके पास आ जाए तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा स्टॉक होल्ड होने की वजह से बिजनेस की मतलब ये अपने आप से वीकनेस है। तो कैसे है, अगर ट्रेंड चेंज हो जाए और आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है तो खुद से ये बिजनेस की मतलब कमज़ोरी बन जाएगा। तो पुअर रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेनेंस होने के बावजूद। तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर अपॉर्चुनिटीज़ वो कैसे हैं? सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, वो रिलायबल नहीं है और एक्सपेंसिव है। तो आप बना सकते हैं, आपके कस्टमर आपसे बहुत लॉयल है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग आप सेल्स करते हैं स्टाफ और सिमिलर प्रोडक्ट की। और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? कंपटीशन है सिमिलर प्रोडक्ट को लेके आपका और दूसरे बिजनेसेस का सेम। तो कंपटीटर ने भी आप सेम एडवर्टीजमेंट और कंपेनियन स्टार्ट किया जैसे आपने किया हो। तो कंपटीटर की ओपनिंग्स और नज़दीकी है, तो उनका प्रोडक्ट भी वैसे ही मार्केट में आ रहा है जैसे आप डाल रहे हो। तो इसके स्वॉट एनालिसिस के आपको बेनिफिट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी कंपनी के लिए एक मार्केट पोजीशन और कमर्शियल विजिबिलिटी के लिए, और दूसरा है कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और प्रोडक्ट और ब्रांड बनाने के लिए। और स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है ये आपके बिजनेस के लिए, जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना उसके लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी एक्विजिशन के लिए भी है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए भी ये आपके काम आएगा। तो आगे देखते हैं और देखते हैं रिस्क एनालिसिस के बारे में। रिस्क ये टेक्निक यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी आपने प्रोजेक्ट की अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, और जितने भी प्रोजेक्ट को और आपके बिजनेस को हर्डल्स आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी हैं, प्रोबेबिलिटीज़ फैक्टर की, तो इन सभी को मेजर करना और उनसे ओवरकम कैसे करना उसके लिए। तो आगे है रिस्क मैनेजमेंट। ये एक पूरा सिस्टम है, प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप रिस्क को एनालिसिस करते हो। जैसे हमने पहले भी बहुत सारी पिछली वीडियोस में देखा है, तो आप चाहें तो जाके सुन सकते हैं कि बिजनेस चलाना है तो सबसे पहले आपको रिस्क को मेजर करना होगा। तो मेजर करेंगे, रिस्क को पहचान जाएंगे, पहले से ढूंढ लेंगे बिजनेस के रिस्क को, उसको रिमूव कर लेंगे, तो आपके बिजनेस के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ जाएगा।
तो रिस्क हो सकते हैं आपको, फाइनेंशियल मार्केटिंग का रिस्क हो सकता है, प्रोजेक्ट के फेलियर होने का रिस्क हो सकता है, कोई लीगल लाइबिलिटी खड़ी होने का रिस्क हो सकता है, कोई क्रेडिट रिस्क हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल बिजनेस का वो हो सकता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर कॉज हो सकता है, तो कोई असरटेन कोई भी पॉसिबिलिटी रूट कॉज का रिस्क हो सकता है। इन सभी को लेके चलना होता है बिज़नेस को, और उसके लिए रिजर्व्स और जितने भी इंतजामात करने हैं वो सभी करके रखने होंगे। तो प्रिंसिपल क्या हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट का? सबसे पहले तो वैल्यू क्रिएट करनी है अपने अपने बिजनेस की, और दूसरा इंटरनल पार्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है उनको सबसे पहले तैयार रखना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छी करनी है, और जितनी भी टेस्टीज है अजम्पशंस है उनको सभी को ठीक करना है, और फ्लेक्सिबल रखना है बिजनेस को, रिजिड नहीं रखना है, ट्रांसपेरेंट और डायनामिक इंटरेक्टिव वे से चलाना है। तो जो 4 P's हैं उनको तो अच्छे से फॉलो करना है कि प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, और प्लेस जहाँ पे आप सेल कर रहे हो सामान को, प्राइस अच्छा और रीज़नेबल रखना है, उसकी कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी है। प्रमोशन के लिए सभी मेथड यूज़ करने हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग के, प्रमोशन के, एक्सपो के, ट्रेड फेयर, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया सभी यूज़ कीजिए, तो भी आप इससे ओवरकम होकर अपने बिजनेस को अच्छा कर पाएंगे। आई होप के आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जुड़े रहिए आफ्टर स्कूल एजुकेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।